आप सभी को जय मसीह की एक बार फिर से स्वागत है मेरी वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे धर्मांतरण के टॉपिक के ऊपर। आजकल आप देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर कैसे जो है वो एक ट्रेंड बहुत वायरल हो रहा है कि ईसाई पास्टर्स जो हैं, ईसाई मिशनरीज़ जो हैं, वो जबरन धर्म परिवर्तन करते हैं, गरीबों की गरीबी का फ़ायदा उठाते हैं, लालच देते हैं, हमारे जो है वो देवी-देवताओं का अपमान करते हैं। तो इस वीडियो में जो है हम इन सारे टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे और इन सारे सवालों के जवाब जो है मैं आपको दूँगा। तो ये वीडियो जो है वो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है उन लोगों के लिए जिनके मन में जो है मसीहत को लेके जो है वो काफ़ी डाउट्स रहते हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये बात करना चाहूँगा कि जो लोग ये कहते हैं कि पास्टर लोग जो है वो जबरन धर्म परिवर्तन करते हैं, जो लोग ऐसा आरोप लगाते हैं, क्या आपके पास ऐसा कोई वीडियो है जिससे ये साबित हो जाता है कि वो पास्टर ने जो है वो किसी को गन पॉइंट पे जो है वो कन्वर्ट किया? क्योंकि देखिए आप लोग ये कह रहे हैं कि वो जबरन धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, राइट? यानी कि वो फ़ोर्स को यूज़ कर रहे हैं या वायलेंस का जो है वहाँ पे सहारा लिया गया है। तो क्या आपके पास ऐसा कोई वीडियो है जिससे साबित हो जाता है कि वो लोग जो हैं जबरन जो है गन पॉइंट पे किसी को कन्वर्ट कर रहे हैं? आपके पास ऐसा कोई वीडियो है जिससे ये साबित हो जाता है कि वो पास्टर्स जो हैं किसी को डराकर, धमकाकर जो है ज़बरदस्ती कन्वर्ट कर रहे हैं? अगर आपके पास ऐसा कोई एविडेंस है, आपके पास ऐसा कोई वीडियो है, आपके पास ऐसा कोई सबूत है, तो उसके लिए फिर पुलिस है, उसके लिए फिर कोर्ट्स हैं, ठीक है? उसके लिए फिर हायर अथॉरिटीज़ हैं, वो लोग फिर अपना काम करेंगे। तो फिर आप एविडेंस तो लाओ, ये मतलब आप एविडेंस के आधार पे बात करो ना, ये हवा में बातें करने से तो कुछ होगा नहीं। दूसरा अगर देखो ये कन्वर्जन की जो खबरें हैं ना, ये बिल्कुल सच होती, जैसा कि नफ़रती लोग बोलते हैं कि ये ईसाई पास्टर जो है ज़बरदस्ती जबरन धर्म परिवर्तन करते हैं, तो आपको जो ये खबरें हैं ना, ये वेस्टर्न कंट्रीज़ से भी सुनने को मिलती, ठीक है? वेस्टर्न कंट्रीज़ में तो देखिए चर्च के पास बहुत पैसा है, ठीक है? और चर्च के ऊपर जो है वो किसी प्रकार का कोई दबाव भी नहीं है, ठीक है? फिर भी आप कभी भी इस प्रकार की कोई खबर नहीं सुनोगे कि जो है किसी पास्टर ने जो है वो किसी का जबरन धर्म परिवर्तन किया हो। आप देखोगे कि बहुत सारे जो इंडिया से स्टूडेंट्स हैं, वो बाहर पढ़ने के लिए जाते हैं और उनको जो है पैसे की नीड होती है, तब भी आज तक किसी ने कभी ये दावा नहीं किया कि किसी ईसाई पास्टर ने या किसी ईसाई मिशनरी ने जो है वो जबरन जो है धर्म परिवर्तन किया हो। तो फिर जो इस प्रकार की खबरें हैं, वो केवल आपको इंडिया में ही सुनने को क्यों मिलती हैं? क्योंकि बेसिकली क्या है कि इंडिया में जो कुछ नफ़रती लोग हैं ना, वो उन्होंने इन खबरों को इतना ज़्यादा फैला दिया है कि आप देखोगे कि आस-पड़ोस में लोग जो हैं, वो केवल यही बातें करते हैं कि देखो ये ईसाई पास्टर जो हैं, ये ईसाई मिशनरी हैं, ये तो जबरन धर्म परिवर्तन करते हैं, गरीबों की गरीबी का फ़ायदा उठाते हैं, लालच देते हैं, जबकि उन्होंने कभी ऐसा एक्सपीरियंस नहीं किया। उन्होंने सिर्फ़ जो है वो दूसरों को सुन के, अफ़वाहों को सुन के जो है वो इन खबरों को, इन बातों को जो है वो फैलाया है। जबकि सच्चाई ये है कि उन्होंने सही में कभी खुद ये चीज़ एक्सपीरियंस नहीं करी। और आप देखोगे कि जो प्रेज़ेंट गवर्नमेंट है, वर्तमान की सरकार है, उसने तो वैसे भी जो फ़ॉरेन फंडिंग है, उसको बंद कर दिया है, ठीक है? जो विदेशों से पास्टर आते हैं, उनको वैसे ही हमारे देश में जो है बैन कर दिया जाता है। उनको एयरपोर्ट पे उनसे कई प्रकार की पूछताछ होती है। उनको जो है एयरपोर्ट से ही वापस भेज दिया जाता है। तो ये जो आरोप लगाए जाते हैं कि बाहर से पैसा आता है, ये तो अब आने का कोई सवाल ही नहीं है क्योंकि फ़ॉरेन फंडिंग तो वैसे भी बंद है अब। और जैसा कि मैंने आपको बोला कि अगर धर्म परिवर्तन की जो खबरें हैं, ये सही में सच होती ना, तो आपको ये सब खबरें जो हैं वो कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से, यूनाइटेड किंगडम से, यूनाइटेड स्टेट्स से, न्यूज़ीलैंड से ये खबरें आती हैं ना। पर आप देखोगे कि बाहर तो सारी कम्युनिटीज़ के लोग रहते हैं, हिंदू भी रहते हैं, मुस्लिम भी रहते हैं, सिख भी रहते हैं, बुद्धिस्ट भी रहते हैं, जैन भी रहते हैं। पर आज तक कभी किसी ने ये दावा नहीं किया कि किसी विदेशी पास्टर ने उन्हें ज़बरदस्ती या जबरन जो है वो धर्म परिवर्तन उनका करने की कोशिश करी या उनके ऊपर जो है वो किसी प्रकार के दबाव को डाला या किसी प्रकार के जो है फ़ोर्स को डाला। क्योंकि देखो अगर ऐसा होता ना तो सबसे पहले जो बाहर विदेशों में हिंदू लोग रह रहे हैं ना, उन्हीं के साथ गलत बिहेव किया जाता। पर आप देख रहे हो कि कैसे जो इस्कॉन है वो हिंदुइज़्म का खूब प्रचार-प्रसार कर रहा है। कहीं आप देखोगे कि हिंदू के जो टेम्पल्स हैं, वो भी हैं वहाँ पे, है ना? कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर जो है वो हिंदूज़ के, सिख्स के जो है वो मंदिर हैं, गुरुद्वारे हैं। पर देखो मैं किसी धर्म के बेसिकली खिलाफ नहीं हूँ। जो इंसान अपना वहाँ पे मेहनत से रह रहा है, किसी भी धर्म को देखो उसको मानने की आज़ादी है, ठीक है? पर फिर भी आज तक मैंने कभी भी ऐसी कोई खबर नहीं सुनी किसी इंडियन के मुँह से कि भई देखो वह विदेशी पास्टर ने मुझ पर जो है वो दबाव डाला या किसी प्रकार का जो है मेरे को लालच दिया गया, ठीक है? आपको कभी भी ये सब खबरें जो हैं वो विदेशों से सुनने को नहीं मिलेंगी। तीसरा आप ये चीज़ देखो कि ये अफ़वाहें क्यों उड़ती हैं? ये अफ़वाहें इसलिए उड़ती हैं क्योंकि देखो, लोग जो हैं हमारे देश में वो यीशु मसीह को क्यों मान रहे हैं?
वो यीशु मसीह को इसलिए मान रहे हैं क्योंकि देखो बहुत सारे लोगों को क्या होता है कि लास्ट स्टेज कैंसर होता है, ब्रेन ट्यूमर होता है, किसी को जो है वो रीढ़ की हड्डी का कोई प्रॉब्लम है, रीढ़ की हड्डी का कोई रोग है, किसी को स्किन कैंसर होता है, किसी को कोई लाइलाज बीमारी है, किसी-किसी केस में तो ऐसा होता है कि डॉक्टर ने ऑलरेडी बोल दिया है कि आपके पास जो है जीने के लिए केवल जो है 2 महीने का समय है, या फिर एक्सट्रीम केसेस में तो ये भी बोला जाता है कि आप जो हैं आपके पास केवल 48 घंटे का समय है। पर हम देखते हैं कि कैसे लोग जब है यीशु मसीह के नाम को पुकारते हैं, तो जो है वो चंगाई को पाते हैं, वो जीवन को पाते हैं। एक चीज़ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप एक चीज़ ये नोट करो कि ये जो नफ़रती लोग हैं और जो ये न्यूज़ नेशन वाले हैं, ये कभी भी जो है इन चीज़ों को आपको नहीं बताएँगे कि कैसे जो लोग हैं वो प्रभु यीशु मसीह का नाम लेने के बाद जो है चंगाई को पाते हैं। आप देखेंगे कितने सारे मेगा चर्चेज़ में आजकल जो है वो डॉक्टर्स की टीम होती है। आप देखेंगे एफओएलजे चर्च है, अंकुर नरूला मिनिस्ट्रीज़ हैं, उनके पास जो है चर्च में प्रोजेक्टर्स पे वो जो है गवाहियों को दिखाते हैं, मेडिकल रिपोर्ट्स को दिखाते हैं, बिफोर एंड आफ्टर द मिरेकल्स। चंगाई से पहले जो है वो मेडिकल रिपोर्ट दिखाते हैं कि देखिए चंगाई से पहले जो है वो इसके शरीर में जो है वो कैंसर के सेल्स थे, पर प्रभु यीशु मसीह का नाम लेने के बाद कैंसर का कोई उसकी बॉडी के अंदर ट्रेस ही नहीं है। तो ये सब जो चिन्ह चमत्कार हैं, मैं कहना चाहूँगा कि जो नफ़रती लोग हैं और ये जो न्यूज़ नेशन वाले हैं, जो प्राइम टाइम पे ऐसी प्रोपेगेंडा वीडियोज़ को चलाते हैं, ईसाई मिशनरीज़ के खिलाफ में, वो ये सब चीज़ें जो है वो अपने प्राइम टाइम में क्यों डिस्कस नहीं करते हैं? नफ़रती लोग क्यों नहीं बताते हैं दूसरों को ये चीज़ कि ईसाई पास्टर और जो ईसाई मिशनरीज़ जो हैं वो कोई जबरन धर्म परिवर्तन नहीं करते, पर जो असली रीज़न है लोग प्रभु यीशु मसीह में आते हैं, वो ये है कि लोग जो हैं वो चंगाई को ग्रहण करते हैं। आपके साथ जो है वो मैं एक इंसिडेंट को शेयर करना चाहता हूँ। एफओएलजे में एक ऐसी गवाही आई थी कि जहाँ पर एक लेडी के जो है शरीर में गॉल ब्लैडर ही नहीं था, क्योंकि आप जानते हैं कि किसी इंसान के शरीर में उसके गॉल ब्लैडर में जब स्टोन्स हो जाते हैं तो सर्जरी से है जो है वो उसके शरीर से जो है वो गॉल ब्लैडर को निकाल दिया जाता है। और उस औरत के शरीर में जो है वो गॉल ब्लैडर नहीं था, पर जब उसने कई हफ्ते तक, कई महीने तक जो है प्रभु यीशु मसीह के वचन की वो घोषणा करती रही, वचन को वो डिक्लेयर करती रही, तो कैसे जो है उसके शरीर में जो है गॉल ब्लैडर अपने आप फ़ॉर्म हो गया। अब आप एक चीज़ ये देखिए, मेडिकल साइंस तो हमें बताती है कि ऐसा कुछ पॉसिबल ही नहीं है ना? बॉडी ऑर्गन जो है अपने आप जो है शरीर में कैसे फ़ॉर्म हो सकते हैं। पर जो है पूरे चर्च में प्रोजेक्टर में जो है इस गवाही को जो है वो दिखाया गया, मेडिकल रिपोर्ट्स को दिखाया गया कि इस औरत के शरीर में गॉल ब्लैडर नहीं था, पर वचन को डिक्लेयर करने के बाद इसके शरीर में जो है वो गॉल ब्लैडर बन गया। तो जैसे मैंने आपको बताया कि मेडिकल साइंस तो जो है वो इन चीज़ों को मानती नहीं है, मेडिकल साइंस के हिसाब से तो ऐसा कुछ पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है? पर ये चीज़ जो है वो सही में हुई है। आप एक चीज़ ये भी देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह ने खुद वचन में ये बोला, जब वो वापस गए तो उन्होंने ये चीज़ जाने से पहले अपने चेलों से बोली कि जो चिन्ह चमत्कार मैंने तुम्हें दिखाए, तुम जो है इससे भी बढ़ के करोगे। आप देखते हैं कि यीशु मसीह ने खुद जो है वो बहुत सारे चिन्ह चमत्कारों को जो है अपने चेलों के बीच में किया, लोगों के बीच में किया, जहाँ उन्होंने जो है वो अंधों को आँखें दी, लंगड़ों को जो है वो ठीक किया, ठीक है? उसके बाद बहुत सारे जो दुष्ट आत्माओं से ग्रसित लोग थे, उन्हें ठीक किया, यहाँ तक कि मुर्दे लाज़रस को भी प्रभु यीशु मसीह ने जो है वो उठाया। और फिर प्रभु यीशु मसीह ने ये भी बोला कि जो मेरे अनुयायी लोग हैं, वो इससे भी बढ़ के काम करेंगे, जो मेरे चेले हैं, वो इससे भी बढ़ के काम करेंगे। क्या प्रभु यीशु मसीह ने इसलिए बोला था कि हम जो है वो उनसे बड़े हैं या हम उनसे बढ़कर हो गए हैं? नहीं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने ये चीज़ इसलिए बोली थी कि इंसान जो है वो तो सिर्फ़ प्रार्थना आपके लिए कर सकता है, पर जो करने वाला है वो परमेश्वर है, ठीक है? तो ये जो इतने बड़े-बड़े काम आप देख रहे हैं ना, जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि मेरे चेले मुझसे भी बड़े काम करेंगे, उसके पीछे जो मेन जो हाथ है वो प्रभु यीशु मसीह का स्वयं है। क्योंकि प्रार्थना तो करने वाला एक पास्टर है, एक मिशनरी है, एक आम इंसान है, मैं भी आपके लिए प्रार्थना कर सकता हूँ। पर जो चंगाई देने वाला है वो केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह है। तो जो लोग ये कहते हैं ना कि ये जो ईसाई पास्टर हैं, मिशनरी हैं, ये तो चमत्कारी होने का दावा करते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। इंसान जो है वो कोई चमत्कार नहीं करता। चमत्कारों को केवल करने वाला केवल प्रभु यीशु मसीह है और कोई नहीं है। केवल परमेश्वर ही है जो हमारे बीच में चमत्कारों को करता है। इंसान का काम सिर्फ़ इतना होता है कि वो प्रार्थना को करता है और जो उसके वचन में लिखा है उसकी घोषणा करता है, बस। तो ये रीज़न है कि लोग जो हैं वो प्रभु यीशु मसीह में आ रहे हैं, ठीक है? पर कुछ नफ़रती लोगों के अकॉर्डिंग जो है वो भगवान इतना पावरलेस है कि मतलब वो हमारे लिए कोई चमत्कार नहीं कर सकता, वो हमारे लिए कोई चंगाई नहीं कर सकता। मतलब जिस परमेश्वर ने, जिस भगवान ने इंसान को बनाया है, उसने बस इंसान को बनाकर छोड़ दिया,
ठीक है? वो मतलब उसकी बीमारी को जो है वो ठीक नहीं कर सकता, चंगाई नहीं दे सकता। मतलब उन इन लोगों के अकॉर्डिंग वो ये सब चीज़ें जो हैं वो पाखंड है। क्योंकि इन लोगों के अकॉर्डिंग जो है वो चमत्कार-वमत्कार जैसी कोई चीज़ तो होती ही नहीं है, तो क्या है वो उसे एक पाखंड मानते हैं बस, ठीक है? क्योंकि इनको जो है वो जीवित परमेश्वर का कॉन्सेप्ट नहीं पता, ये नहीं जानते कि हम जो है वो जीवित खुदा प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं, ठीक है? तो ये कारण है कि प्रभु लोग जो है प्रभु यीशु मसीह में आते हैं। पर क्योंकि ये लोग जो हैं इसे पाखंड मानते हैं, तो इनके अकॉर्डिंग क्या है? ऐसा ही तो हो सकता है और क्या रीज़न होगा, ठीक है? क्योंकि चमत्कारों को तो ये पाखंड मानते हैं। तो इनके हिसाब से पैसा ही है जिसकी वजह से जो लोग हैं वो कन्वर्ट होते हैं या प्रभु यीशु मसीह के पीछे आते हैं। तो ये क्या करते हैं बस इसी आरोप को लगा देते हैं। और क्या हो सकता है जी, पैसा ही होगा तो वो क्या करते हैं इसी आरोप को जो है वो लगा देते हैं ईसाई पास्टर्स के ऊपर, ईसाई मिशनरीज़ के ऊपर। उसके बाद आप एक चीज़ ये देखो कि लोग जो है वो एंटी कन्वर्जन लॉ की बात करते हैं, ठीक है? तो आप मुझे एक बात बताओ कि जब कोई इंसान जो है अपनी इच्छा से प्रभु यीशु मसीह में आता है तो लोग जो है वो एंटी कन्वर्जन लॉ की बात करते हैं। और आप देखोगे कि जो लोग हैं ऋषिकेश में, वाराणसी में जो फ़ॉरेनर्स लोग हैं, ठीक है? वो इस्कॉन हिंदुइज़्म को अपना रहे हैं, इस्कॉन हिंदुइज़्म की शिक्षाओं से प्रभावित होके जो है वो हिंदुइज़्म को अपना रहे हैं, तब किसी को कोई आपत्ति नहीं होती, तब जो है कोई भी एंटी कन्वर्जन लॉ की बात नहीं करता। हम देखते हैं कि कैसे बीटल्स जो थे, वो हिंदुइज़्म को फ़ॉलो करते थे, ठीक है? और देखो मैं अगेन किसी धर्म के खिलाफ नहीं हूँ, हर एक इंसान को जो है वो अपना धर्म मानने की आज़ादी है। भारत का जो है संविधान भी जो है हमें इसी बात की गारंटी देता है, इसी बात की आज़ादी देता है। पर जब आप लोग इतना गर्व फ़ील करते हो कि कोई फ़ॉरेनर जो है वो आपके धर्म में आता है, तो जब कोई इंसान अपनी इच्छा से प्रभु यीशु मसीह को में आता है, तो आप उसको जो है वो जबरन धर्म परिवर्तन कह देते हो। तो ये तो फिर दोगलापन हुआ, है ना? दोगलापन इसलिए क्योंकि कोई अगर आपके रिलीजन में आता है, कोई फ़ॉरेनर आपके धर्म में जो है वो कन्वर्ट हो जाता है, तो आप तो कहते हो जी ये तो अपनी इच्छा से आया है, ठीक है? ये अपनी इच्छा से जो है भारत में आए हैं विदेशी लोग। पर अब कोई इंसान जो है प्रभु यीशु मसीह को अपना ले तो आप उसको जो है वो जबरन धर्म परिवर्तन का नाम दे देते हो। फिर आप मेरे को एक बात बताओ कि अगर कोई मिशनरी है या कोई पास्टर है, उसने अपनी इच्छा से वो चैरिटी करता है, उसने स्कूल खोले हैं, कॉलेज खोले हैं या फिर हॉस्पिटल खोले हैं, एनजीओ खोले हैं, तो आप कहते हो कि वो गरीबों की गरीबी का फ़ायदा उठाते हैं, ठीक है? आप मेरे को एक बात बताओ कि आप क्यों नहीं निचले स्तर के लोगों के लिए काम करते हो, ठीक है? आप क्यों करोगे? क्योंकि आपके मन में जो है वो जातिवाद जो है वो कूट-कूट के भरा हुआ है। अगर कोई इंसान, अगर कोई पास्टर या मिशनरी अपनी इच्छा से जो है वो चैरिटी कर रहा है, उसने स्कूल खोले हैं, हॉस्पिटल खोले हैं और वो समाज के निचले स्तर को अपलिफ्ट कर रहा है, तो वो तो समाज की सेवा कर रहा है। इस लॉजिक के हिसाब से आप देखो कि जो लंगर होते हैं, भंडारे होते हैं, जहाँ पर लोगों को जो है वो खाना खिलाया जाता है, तो फिर आप उसको भी जो है लालच की कैटेगरी में रखो और आप उसको लो लालच की कैटेगरी में नहीं रखोगे। क्योंकि देखो अच्छे काम जो होते हैं, वो तो सब धर्मों में होते हैं, है ना? अभी आप देखोगे पंजाब में जो फ्लड आए, हमारे सरदार भाइयों ने कितनी हेल्प करी, ठीक है? हमारे मसीही भाइयों ने कितनी हेल्प करी, ठीक है? तो वो तो हेल्प कर रहे हैं, ठीक है? तो वो तो जो है वो समाज की सेवा कर रहे हैं, सेवा भाव से वो काम कर रहे हैं ना। अगर कोई मिशनरी है, वो अपनी इच्छा से जो है वो किसी गरीब को खाना खिला रहा है, उसे कपड़े दे रहा है, तो वो लालच देना कहाँ से हुआ? अगर कोई मिशनरी जो है वो प्रार्थना कर रहा है और उस प्रार्थना के बाद प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह से उस इंसान के जीवन में कुछ बदलाव आ रहा है, तो ये लालच देना कहाँ हुआ? ये तो वो समाज की सेवा कर रहा है, ठीक है? वो तो गरीबों की हेल्प कर रहा है। और जैसा मैंने बोला कि प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह के बाद अगर उस इंसान के जीवन में कुछ बदलाव आता है और वो अपनी इच्छा से प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करता है, तो इसमें वो मिशनरी कहाँ से गलत हो गया, ठीक है? उसने तो बस अपना काम किया, उसका काम था गरीबों की हेल्प करना और उनके लिए प्रार्थना करना, ठीक है? अगर आपको इतनी ही प्रॉब्लम है कि उसने उसको 1 चावल की बोरी दे दी, तो आप 2 चावल की बोरी दे दो, है ना? 2 चावल की बोरी तो छोड़ो आप, उसको आप 2 करोड़ रुपए भी दोगे ना उस इंसान को जो प्रभु यीशु मसीह में आ गया है, वो उस पैसे को भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है? और इससे आपको यही पता चल जाएगा कि क्या वो सही में 1 चावल बोरी के लिए आया था या वो केवल जो है वो प्रभु यीशु मसीह के लिए आया था। क्योंकि देखो इस लॉजिक के हिसाब से तो फिर और धर्मों में जो अच्छे काम होते हैं, उनको भी फिर आप जो है लालच की कैटेगरी में रखो, है ना? उसको भी फिर आप बोलो कि ये जो है वो अच्छे काम जो हो रहे हैं, ये तो लालच है जी। ये तो लालच के बेसिस पे कन्वर्ट कर रहे हैं या लालच के बेसिस पे जो है लोगों को लुभा रहे हैं, आकर्षित कर रहे हैं, है ना? फिर मैंने अभी एक वीडियो देखी, दिल्ली में जो एक एरिया है संत नगर, वहाँ की ये वीडियो थी कि स्कूल में जो है कुछ नफ़रती लोग पहुँच गए और उन्होंने वहाँ पे जो है हल्ला मचाना शुरू कर दिया कि यहाँ पे जो है वो हालेलुया बोला जाता है, बाइबल का पाठ कराया जाता है और यहाँ पे जो है जबरन धर्म परिवर्तन हो रहा है। आप मुझे एक बात बताओ, मैं आपको अपना एग्ज़ाम्पल दे सकता हूँ, जो मैंने अपनी स्कूलिंग करी, वो मैंने कॉन्वेंट स्कूल से करी, ठीक है? पर जो मैं जिस कॉलेज में मैं गया था, वो एक हिंदू कॉलेज था,
ठीक है? तो जब मैं उस कॉलेज में गया था, तो उस कॉलेज में भी जो है, आप किसी भी इंस्टीट्यूशन में जाओगे, जो जिस भी विचारधारा को मानता है, वहाँ पे उस इंस्टीट्यूशन की विचारधारा का पूजा-पाठ होता ही है, ठीक है? आप देखोगे जामिया इस्लामिया जो है, वो अपना जो है अज़ान करते हैं। जिस हिंदू कॉलेज में मैं पढ़ा, वहाँ पे उनके पूजा-पाठ होते थे। तो वहाँ पे तो किसी माइनॉरिटी ने, क्रिश्चियन ने, मुस्लिम ने जो है वो जो है मतलब ऐसे प्रॉब्लम नहीं करी, किसी ने कोई आपत्ति नहीं जताई कि ये जो है अपने धर्म का पूजा-पाठ क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सबको पता था कि भैया ये हिंदू कॉलेज है, तो यहाँ पे ये अपने धर्म का पूजा-पाठ तो करेंगे ही। फिर आप कहते हो कि भैया देखो ये लाउड स्पीकर पे हैं, ज़ोर-ज़ोर से प्रेयर कर रहे हैं, हालेलुया बोल रहे हैं, तो आप मेरे को एक बात बताओ, जब आप लोग लाउड स्पीकर पे जो है कीर्तन करते हो, जागरण करते हो, फिर वो क्या है ना? और अगर आप ये कह रहे हो कि जो इंडिया है वो एक हिंदू मेजॉरिटी कंट्री है और हम तो जी करेंगे ये चीज़, पर दूसरे धर्म के लोग नहीं कर सकते। तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि इंडिया जो है वो एक हिंदू कंट्री नहीं है, वो एक सेक्युलर नेशन है, ठीक है? और हमारे देश का जो संविधान है, वो हमारे देश के हर एक नागरिक को आज़ादी देता है कि हम किसी भी धर्म को जो है वो मान सकते हैं और किसी भी धर्म का जो है वो प्रचार-प्रसार भी कर सकते हैं। फिर मैंने एक और वीडियो को देखा जहाँ पे वो दावे कर रहे थे कि देखो ये ईसाई पास्टर है, ये जो है वो कैथोलिक नन्स है। अभी आपने देखा कि जो 2 कैथोलिक नन्स थीं उनको कुछ नफ़रती लोगों ने उनके अगेंस्ट दावा किया था कि देखो इनके बैग में तो बाइबल निकली है। और आपने देखा कि एक महिला ने जो नफ़रती संगठन से जुड़ी हुई एक महिला है, उन्होंने कैसे उन 2 कैथोलिक नन्स को जो है वो हरास किया। उन्होंने दावा किया कि देखो इनके बैग से जो है वो बाइबल निकली है, प्रेयर निकली है। अब मुझे एक बात बताइए कि अगर कोई परमेश्वर का सेवक है, अगर कोई पास्टर है, कोई कैथोलिक नन है, तो उसके बैग से उसके धर्म के ग्रंथ ही तो निकलेंगे ना। अगर आपके धर्म में जो पंडित हैं या दूसरे धर्मों में मौलवी हैं, अगर वो कहीं जा रहे हैं, ठीक है, बाइक से जा रहे हैं, साइकिल से जा रहे हैं, मोपेड से जा रहे हैं, अपना उन्होंने बैग कैरी किया हुआ है, तो उस बैग में भी तो उनको उनके धर्म के जो है वो ग्रंथ मिलेंगे। तो इसमें मुझे नहीं समझ आ रहा कि इसमें आपत्ति क्या है और इसमें क्या लॉजिक है कि जो लोग बोलते हैं इनके जो है बैग से बाइबल निकली है। अगर कोई पास्टर है, अगर कोई नन है, अगर कोई परमेश्वर का सेवक है, तो उसके बैग से तो बाइबल ही निकलेगी। अंत में बस मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि ये जो आप देख रहे हो कि आजकल नफ़रती लोगों के द्वारा जो चर्चेज़ पे अटैक हो रहे हैं, अभी आप देखोगे कि क्रिसमस पे कैसे जो है डेकोरेशंस को वैंडलाइज़ किया गया, चर्चेज़ को वैंडलाइज़ किया गया। ये सारी जो खबरें हैं ना, ये इंटरनेशनल लेवल पे जो हैं, वो दिखाई जाती हैं। ठीक है? मेरे एक फ्रेंड हैं जो कि पोर्चुगल में रहते हैं। उन्होंने मुझे बताया कि कैसे जो है उनके देश में ये सारी खबरों को चलाया गया। कैसे जो है आप देखोगे कि ऑस्ट्रेलिया में, न्यूज़ीलैंड में, यूनाइटेड स्टेट्स में, कनाडा में, इंग्लैंड में कैसे जो है आजकल एंटी इमिग्रेशन रैलीज़ को जो है वो किया जा रहा है और कैसे जो है हम भारतीयों को जो है वो रेसिज़्म फ़ेस करना पड़ता है। और वो केवल और केवल जो है वो इन नफ़रती संगठनों की वजह से और इन नफ़रती लोगों की वजह से है। क्योंकि आप एक चीज़ ये देखो कि जो इन चर्चेज़ पे अटैक किया जाता है, ये खबरें पूरी दुनिया में चलाई जाती है, पूरी दुनिया में दिखाई जाती हैं और इन खबरों के द्वारा, इन नफ़रती संगठनों की गतिविधियों के द्वारा जो है वो इंडियंस को रेसिज़्म भी फ़ेस करना पड़ता है और जो भारत की एक छवि है ना, वो इंटरनेशनल लेवल पे खराब भी होती है। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा तो छोड़ो, अभी आप देखोगे कि जो छोटे-छोटे देश हैं, थाईलैंड है, जापान है, साउथ कोरिया है, इंडोनेशिया है, इसमें भी जो है इंडियंस के प्रति जो है वो रेसिज़्म बहुत ज़्यादा होने लग गया है। इंडियंस की जो है कई जगहों पे, कई बार्स में या फिर कहीं क्लब्स में, कहीं रेस्टोरेंट्स में एंट्री ही बैन होती है, ठीक है? साफ-साफ जो है रेस्टोरेंट्स के बाहर साउथ कोरिया में लिखा होता है कि इंडियंस की जो है वो एंट्री अलाउ नहीं है। और मैं समझता हूँ कि इसमें जो है काफ़ी हद तक जो है हमारे जो देश में ये जो नफ़रती संगठन है, इनकी गतिविधियों का जो है वो एक तरह से इम्पैक्ट पड़ा है। क्योंकि आप देखोगे कि ठीक है हम देखते हैं कि आजकल दूसरे टॉपिक्स के ऊपर भी वीडियोज़ बनाई जाती हैं, सिविक सेंस के ऊपर, वो एक अलग मुद्दा है। क्योंकि मैं समझता हूँ कि ये जो नफ़रती संगठनों के द्वारा गतिविधियाँ की जाती हैं, इससे जो है भारत की छवि जो है वो इंटरनेशनल स्तर पे खराब होती है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि छोटे-छोटे देशों में भी थाईलैंड, साउथ कोरिया में भी अब इंडियंस के साथ जो है वो रेसिज़्म होने लगा है। तो अंत में बस मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि ये जो आप धर्मांतरण की जो खबरों को आप सुनते हैं कि जो नफ़रती लोग ये अफ़वाहें उड़ाते हैं कि ये जो पास्टर्स हैं वो जबरन धर्म परिवर्तन करते हैं, गरीबों की गरीबी का फ़ायदा उठाते हैं। इन अफ़वाहों पर आप जो है अपना ध्यान ना दें, ठीक है? आप खुद जो है वो बाइबल को पढ़ें। बाइबल में कहीं पर भी यीशु मसीह ने ऐसा नहीं कहा कि तुम जो है वो चावल दो या किसी को गन पॉइंट पे कन्वर्ट करो या किसी को पैसे का लालच दो। प्रभु यीशु मसीह ने बाइबल में केवल ये बोला कि पूरी जगत में जाओ और मेरे मैसेज को जो है वो हर एक इंसान को जो है बताओ और पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से हर एक इंसान को बपतिस्मा दो, ठीक है? वहाँ कहीं भी यीशु मसीह ने ऐसा नहीं बोला कि जो है वायलेंस से या फ़ोर्स से तुम किसी को कन्वर्ट करो।
तो अंत में बस मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप इन सब खबरों के ऊपर जो है वो ध्यान ना दें, बाइबल को पढ़ें और जो है ज़्यादा से ज़्यादा इन अफ़वाहों के ऊपर आप ध्यान ना दें और जो है प्रेम और भाईचारे को बनाए रखें। जय मसीह की।